आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे अब राज्य के कर्मचारी। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने अब एक आदेश जारी करके ये छूट दे दी है कि जो राज्य के कर्मचारी हैं, उत्तराखंड राज्य के कर्मचारी हैं, वो अब आरएसएस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें हिस्सा ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। शुरू करते हैं खबर से। तो खबर यह है कि उत्तराखंड सरकार ने अब एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब राज्य के जो कर्मचारी हैं, वो सुबह और शाम की आरएसएस की शाखाएं सहित अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में आदेश जारी करके यह स्पष्ट किया गया है कि इससे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब राज्य कर्मचारी सुबह शाम की आरएसएस की शाखाएं होती हैं, उसमें जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियां हैं, उनमें शामिल हो सकते हैं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरएसएस की विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की छूट सिर्फ उन्हीं स्थितियों में मान्य होगी जब तक इससे सरकारी कर्तव्य और दायित्व में कोई अड़चन न पड़ेगी। यानी कि राज्य कर्मचारी कार्यक्रमों में सरकारी कार्यालय अवधि से पहले या उसके बाद ही शामिल हो सकते हैं। ये जो आदेश आप देख रहे हैं इस समय, इस पर साफ साफ लिखा गया है। ये आदेश जो अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया है, और ये आदेश जो है ये जो प्रमुख सचिव हैं उन सभी को दिया गया है। जो आयुक्त हैं गढ़वाल, कुमाऊं मंडल, पौड़ी और नैनीताल के, उनको दिया गया है। जो विभागाध्यक्ष हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, उनको दिया गया है, और सभी जिलाधिकारी हैं उनको भी दिया गया है। और इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपण के बाद यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की शाखा जो प्रातःकालीन या सायकालीन सभा होती है और अन्य सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग किए जाने को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 जो कि समय समय पर यथा संशोधित की जाती है, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसी भी राज्य कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की शाखा व अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में तभी प्रतिभाग अथवा योगदान दिया जा सकेगा, बशर्ते है कि इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्य एवं दायित्व में कोई अड़चन न पड़ती हो। ऐसा प्रतिभाग अथवा योगदान सरकारी कार्यालय अवधि के पूर्व एवं पश्चात ही किया जाएगा। तो ये चिट्ठी आपने पढ़ी है, इसमें लिखा साफ साफ गया है कि अब आरएसएस की जो शाखाएं होती हैं सुबह और शाम वाली, जो उनकी सभाएं होती हैं, जो उनके सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं और सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उसमें अब जो उत्तराखंड सरकार के जो राज्य कर्मचारी हैं वो भाग ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोई भी जो राज्य कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है राज्य का, वो किसी भी आरएसएस की जो शाखा है उसमें उसकी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता था। और इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी होगा, जो आरएसएस की शाखाएं जो उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेगा, उस पर सिर्फ कुछ शर्तें लागू होंगी। बस शर्त ये है कि उसका जो सरकारी कर्तव्य है, यानी कि उसकी जो ड्यूटीज़ है और उसके दो दायित्व हैं, उसकी ड्यूटीज़ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सरकारी कर्मचारी है, उन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई अड़चन ना आए। यानी कि जो सरकारी कार्यालय जो 9 से 5 खुलता है या 10 से 6 खुलता है या 7 से 10 खुलता है, सिर्फ उससे पहले ऑफिस टाइम में वो आरएसएस की जो गतिविधियां उसमें शामिल नहीं हो सकता है। ऑफिस आवर्स के बाद वो इन गतिविधियों में शामिल हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहला ये निर्णय लिया है इस तरह का देश में। इससे पहले भी सबसे पहले उत्तराखंड ही ऐसा राज्य बना था जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था, और अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर जो आरएसएस है उसके जो कार्यक्रम है उसमें राज्य कर्मचारी अब हिस्सा ले सकेंगे। फिलहाल के लिए प्यार उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।